नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था। हर घर तिरंगा नारे के साथ सबने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। लेकिन बिहार की राजधानी पटना से सटे मनेर में आजादी दिवस और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने की खुशी में बारबाला के ठुमके पर जश्न मनाया जा रहा था। कैमरे ने अपनी नजर में ये ओछी करतूत कैद कर ली है, आप भी देखिए। आजादी के अमृत महोत्सव का ये जश्न देखिए। डांसर के ठुमकों ने इस बुजुर्ग सफेद पोश को मुग्ध कर दिया है। वो हाथ में नोट लेकर झूम रहे हैं और एक एक ठुमका इनके भीतर के देशभक्ति को तारंगित कर रहा है। पर आनंद और उन्माद का आवेग हर बीट के साथ ऊपर चढ़ रहा है। हाथ में नोट फंसाकर डांसर के साथ अटखेलियां चल रही है। नोट की पेशगी देने से पहले उसे ललचाया जा रहा है। डांसर उस नोट को मुंह से पकड़ना चाहती है, पर मंच पर चढ़े बुजुर्ग नोट की पूरी कीमत वसूल लेना चाहते हैं। डांसर को नोट थमाने से पहले वो उसे अश्लील इशारा करते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं। शायद समझाना चाह रहे हैं कि मुंह से नोट पकड़ने का ये अंदाज पुराना हो गया, अब तो कुछ नया होना चाहिए। नई सरकार जो बनी है, ऊपर से आजादी का अमृत महोत्सव, खुशी का डबल डोज मिला है, तो डांसर के मुंह में नोट पकड़ा देने का पुराना स्टाइल क्यों दोहराया जाए। उनके स्टाइल में पीछे झुककर नोट मांगो तो बात बने। प्रदेश में नाच की विकृत संस्कृति किसी भी जश्न का पर्याय बन चुकी है। मौका कोई भी हो, यहाँ डांसर के ठुमके पर नोट लहराकर अपनी ठसक दिखाना एक चलन बन गया है। पर आजादी का जश्न भी इस विकृत संस्कृति की जद में आ जाएगा, ये देखकर हैरानी होती है। मामला दानापुर के मनेर का है और अश्लीलता का यह सामाजिक आयोजन आरजेडी के पटना जिला उपाध्यक्ष जय कुमार निराला ने अरेंज किया है। निराला जी तो सच में निराले हैं। धोती कुर्ता झाड़कर मंच पर ठुमकों का मजा ले रहे नेताजी ने जश्न का ऐसा इंतजाम कर दिया कि जनता गदगद हो गई। आयोजन की कमान संभाल रहे नेताजी लगातार मंच पर ही टिके रहे ताकि व्यवस्था उनके नियंत्रण में रहे और करीब से उन्हें अश्लील डांस का लुत्फ भी मिलता रहे। एक पंथ जो काज किसे कहते हैं, ये तो कोई निराला जी से सीखे। पहले तो उन्होंने नई सरकार के गठन की खुशी को आजादी के उत्सव में एडजस्ट कर दिया, फिर नाच के मंच पर चढ़कर आयोजन और अपनी मस्ती को भी साथ लिया। यही नहीं, अपने कुतर्कों से जय कुमार निराला और भी बहुत कुछ सेट करना जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस का जो अमृत महोत्सव था 75वां, जो पूरे संसार में भारत का जो स्थान है लोकतंत्र का, उसी के उत्सव खुशी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महान नृत्यांगना पिंकी जी अपना नृत्य प्रस्तुत किए और महान गायकार व्यास रामाशंकर जी अपना लोक गायिका के रूप में लोकगीत प्रस्तुत किए। तो आज के दिन आप बारबाला का डांस कराए हैं, कहाँ तक जायज है? सब पूरा जायज है। यही लोग तो नृत्य संगीत करके देश की आज़ादी दिया है। देश आज़ाद हुआ तो इन्हीं लोग के लिखनी पढ़नी से, नाच गाने से ही सब लोग खुश हुआ, देश जागृत हुआ। नेताजी कहते हैं कि देश आजाद हुआ है तो उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। नाच गाने से सब खुश हुए और देश जागृत हुआ। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों का माखौल उड़ाने वाले आरजेडी नेता अश्लील नाच को देश की आजादी का आधार बताते हैं। इसलिए तो उन्होंने सांस्कृतिक आयोजन करवाया था, जिसमें महान नृत्यांगना अपना जलवा बिखेर रही थी। इस तरह का कुतर्क देना कोई साधारण बात है क्या? अनर्गल शब्दों की आड़ में बेशर्मी का खुला इकरार नेताजी को यकीनन भविष्य में आगे ले जाएगा। अपने कुतर्कों से गलत को भी सही ठहरा देने का यही गुण नेताजी का अहम क्राइटेरिया है। बाकी देश तो आजाद ही है, मर्यादा में रहकर
उसके गौरव का जश्न तो सब मना ही रहे हैं। नेताजी के लिए उस खुशी से बड़ी खुशी तो ये है कि उनकी पार्टी सत्ता में आ गई है। सत्ता का सूखा दूर हुआ है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फुहड़ता की बारिश जनता के ऊपर तो होनी ही चाहिए, ताकि नोट और वोट दोनों मैनेज हो सके। न्यूज़ 18 के लिए मनेर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। देश की आजादी का उत्सव देशभक्ति के भाव को प्रबल करता है, पर बेगूसराय के एक स्कूल में ये पवित्र उत्सव अश्लीलता की भेंट चढ़ गया। कैमरे ने अपनी नजर में हैरान कर देने वाली एक तस्वीर कैद की है, जिसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि अश्लील गाने सामाजिक और मानसिक पतन को किस हद तक पहुंचा चुके हैं। तेरी आख्या का यो काजल, मन करे से गोरी घायल। ये बिहार के नाच कल्चर में उभरा नया देशभक्ति गीत है। गोरी की आंखों का काजल जब दिल को घायल करता है तो देश प्रेम की तरंगे हिलोरे मारने लगती है। अपनी जान को देश पर न्यौछावर करने का वक्त जब आएगा तब आएगा। अभी तो दिल को काजल पर कुर्बान करने का वक्त है। आजादी के अमृत महोत्सव ने जश्न मनाने का मौका दिया है, तो इस बड़े मौके पर अश्लील गानों के साथ नाच का अमृत पान क्यों ना किया जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक और चिंता की बात क्या होगी कि फूहड़ गीत पर थिरकते ये नौनिहाल शिक्षा के मंदिर में टीचर और मेहमानों को एंटरटेन कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव का इतना विकृत जश्न शायद ही आपने कहीं देखा होगा। पर बिहार के सांस्कृतिक पतन की ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि फूहड़ गीतों पर थिरकने का चलन यहाँ के सामाजिक ताने बाने में ऐसे घुल गया है मानो जैसे चाय में चीनी। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे कैसे भद्दे गानों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल में मौजूद टीचर और मेहमान इसका लुत्फ उठा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का ये वर्जन ही एंटरटेनमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की काबिलियत रखता है। किताब तो बच्चों को देश के वीर सपूतों की गाथा बता ही देंगे, जश्न के मौके पर ये जहमत कौन उठाए। रही बात इन बच्चों की, तो इन्हें तो यही लगता है कि ये स्कूल की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अब संस्कृति ही विकृत और दूषित हो गई तो इसमें इनका क्या दोष। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। नदियां जीवन का आधार हैं, पर इनकी रफ्तार की ताकत किस तरह का कहर बरपा सकती हैं, इसकी एक बानगी कैमरे ने अपनी नजर में कैद की है। भागलपुर में गंगा नदी के कटाव का एक भयावह दृश्य सामने आया है, जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जीवनदायी नदी जब रफ्तार में हो तो सपनों का मजबूत आशियाना भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। ये भागलपुर के नौगछिया के रहने वाले सुदामा दास का मकान था।
सुदामा दास ने अपने जीवन भर की पूंजी जुटाकर अपने सपनों का आशियाना खड़ा किया था, पर यह आशियाना अब ढह चुका है। गंगा के बहाव में समा जाने वाला ये घर देखिए कैसे ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। कैमरे की नजर से आप देख सकते हैं कि इस मकान में कितनी गहरी दरारें पड़ चुकी थी। गंगा के कटाव ने इस मकान की बुनियाद को पहले ही खोखला कर दिया। ये दरारें तब पड़ी थी जब गंगा अपने उफान पर थी, लेकिन जैसे ही उसका जलस्तर घटा, मकान की बुनियाद फिर उसकी धार के रफ्तार का शिकार होने लगी है। जल के जोरदार प्रवाह ने धीरे धीरे ही सही, पर घर के आधार को निराधार बना दिया। घर के मालिक सुदामा दास भी घर में पड़ी दरारों को देखकर ये समझ गए थे कि उनका आशियाना अब उनके सुकून का आसरा नहीं रहा। लिहाजा उनके परिवार ने पहले ही सुरक्षित आसरा ढूंढ लिया था। जिस वक्त ये भयानक हादसा हुआ तब घर में कोई नहीं था। बेशक इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, पर जीवन भर की पूंजी को अपनी आंखों के सामने यूं धाराशायी होता देख हृदय को बांधने वाली एक ऐसी पीड़ा है जिसका दंश इस घर के मालिक शायद ही कभी भूल पाए। भागलपुर में गंगा के जलस्तर घटने के साथ ही कटाव तेज हो गया है। नतीजा यह है कि खेती की जमीन और किनारे बसे घर आए दिन गंगा में जल समाधि ले रहे हैं। ताजा तस्वीर नौगछिया के टिनतंगा के ज्ञानी दास टोला की है, जहां एक बड़ा मकान गंगा के कटाव की चपेट में आकर देखते ही देखते ढह गया। मकान के गिरते ही मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ इस नजारे को देखकर भयाक्रांत हो गई। थोड़ी देर बाद वहां खड़े लोग मोबाइल के कैमरे में इस हादसे को कैद करने लगे। गंगा के अपार जल का विस्तार एक आशियाने को अपने भीतर समा ले गया। जीवन भर की पूंजी इस बहाव के आगोश में बह गई। सुदामा दास का परिवार अब बेघर है। रही बात सरकारी मदद की, तो उम्मीद रखने में क्या बुराई है। हुक्मरानों को राजनीति से फुर्सत मिली तो जनता के जख्मों पर शायद मरहम भी लगा दिया जाए, पर फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। अपनी औलाद के लिए मां हर मुश्किल का सामना कर सकती है। मां अपनी संतान की सुरक्षा के लिए जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटती। कर्नाटक में आई है मां की साहस की एक ऐसी ही तस्वीर। यहां एक मां सांप के सामने से मासूम को सुरक्षित लेकर आई। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। धरती पर माँ भगवान से कम नहीं। अपनी संतान की सुरक्षा के लिए माँ जान की बाजी भी लगा सकती है। कर्नाटक में एक माँ अपनी जान की परवाह किए बगैर सांप से मासूम को बचाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है महिला अपने बेटे के साथ घर से निकलती है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि सीढ़ियों के पास सांप बैठा है। मासूम जैसे ही सीढ़ियों से उतरता है, सांप अपने फन फैला लेता है। माँ भी सांप को देख लेती है। सांप को देख माँ सहम जाती है। इस दौरान मासूम डरकर सांप की ओर भागता है। कोई और होता तो सांप के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन एक माँ अपने संतान को कैसे मुसीबत में छोड़ सकती है। माँ फौरन मासूम को सांप के सामने से गोद में उठाकर दूर ले जाती है। माँ के इस हौसले ने एक बार फिर साबित किया कि दुनिया में माँ की ममता से बढ़कर कोई भी चीज नहीं। माँ अपनी औलाद के लिए हर जोखिम उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार झारखंड में भले ही सुखाड़ हो, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जमकर बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में तो बारिश की वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं, लोग बेहद परेशान हैं। छत्तीसगढ़ से आई इस तस्वीर को जरा देखिए। छत्तीसगढ़ लगातार बारिश से बेहाल है। रायपुर से लेकर रायगढ़ तक, जांजगीर चांपा से लेकर बस्तर तक सैलाब है। रायगढ़ और जांजगीर चांपा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी महानदी के किनारे बसे गांव डूबने की कगार पर हैं। लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कांकेर में भी कई गांव टापू बन गए हैं। सुकमा के कोंटा में रोड बंद है। बारिश से धमतरी स्थित गंगरेल डैम भर गया है। डैम के गेट खोल दिए गए हैं। रुद्री बैराज से भी पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है।
जिससे शिवरी नारायण सहित महानदी के किनारे के इलाकों में पानी बढ़ने लगा है। लोगों को इन इलाकों से बाहर निकालने के लिए मुनादी कराई गई। महानदी का जलस्तर बढ़ने से शिवरी नारायण में बाढ़ जैसे हालात हैं। एसडीआरएफ के गोताखोरों को तैनात करने के साथ ही राहत और बचाव के लिए बोट नाव तैयार की गई है। जांजगीर में जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम को भी अलर्ट किया गया है। बलौदा बाजार में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बलौदा बाजार का जांजगीर चांपा सहित कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। यहाँ भी लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। कलेक्टर और एसपी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश का भी बारिश से हाल इस वक्त बेहाल है। शहर शहर सैलाब का सितम देखा जा रहा है। पानी ने मानो मध्य प्रदेश की जिंदगी को थाम कर रख दिया है। मेघ का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार, शहर शहर सैलाब, बारिश बेहिसाब, थम गई जिंदगानी, एमपी पानी पानी। एमपी में सैलाब का सितम है। प्रदेश के कई इलाकों में आफत की बारिश जारी है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, शिप्रा उफान पर है। छोटी नदियां और नालों में भी सैलाब है। कई बांधों के गेट खोलने पड़ गए हैं। भोपाल में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। बारिश के कारण यहां सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। भोपाल के कलियासोत, भदभदा और कोलार बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। जिले में अब तक सामान्य से 77% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। रायसेन, जबलपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, ग्वालियर में भी जोरदार बारिश हो रही है। जबलपुर में नर्मदा पर बने बारगी बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। बारगी बांध के गेट खोले जाने के बाद घाट डूब रहे और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। नर्मदा घाट जाने वाले रोड तक पानी आ गया है। सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड को तैनात कर दिया गया है। मंदसौर में शिवना में उफान से पशुपतिनाथ मंदिर में भी पानी आ गया। रायसेन में बारिश का पानी निचली बस्तियों में घुस गया। नर्मदापुरम में भी भारी बारिश जारी है। यहाँ भी बस्तियों में पानी घुस गया है। लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही तवा डैम के गेट खोलकर भी पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदापुरम शहर का हरदा और बैतूल से संपर्क टूट गया है। गुना में भी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। टैम नदी, सिंधु नदी और पार्वती नदी में सैलाब है। प्रशासन ने यहां निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। गोपी कृष्णा सागर बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। मंडला में लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा नदी उफान से घाटों पर भी बने मंदिर डूब गए हैं। बैतूल में भारी बारिश से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के गेट खोल दिए गए हैं। यहाँ स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। खरगोन में ओमकारेश्वर बांध के 16 गेट खोलने के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने नावघाट, खेड़ी सहित नर्मदा किनारे निचली बस्तियों और गांवों में मुनादी करा दी है। नर्मदा किनारे गोताखोर और पुलिस तैनात कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।